ने कभी ये सोचा है कि जिस आदमी ने दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर बनाया था उसे कैसे पता था कि आज कौन सा दिन है। और ये जो खाने के साथ आप सिल्वर और गोल्डन फॉइल खाते हो, क्या ये आपके बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। और इस क्रोकोडाइल के फार्म के पीछे छुपी हुई राज को जानने के बाद आप सब लोग शौक होने वाले हो। और ये एक ऐसी खतरनाक चींटी है कि अगर इस चींटी ने आपको गलती से भी काट लिया तो समझ जाओ इतना दर्द होगा कि उस दर्द को सहने के बजाय आप मरना ज्यादा पसंद करोगे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपको भी लगता है कि मिठाई पे लगी सिल्वर और गोल्डन फॉइल हमेशा खाने लायक होती है तो फिर आप गलत हो सकते हो। इस फॉइल का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में किसी भी डिश को लग्जरी लुक देने के लिए किया जाता है। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि यह फॉइल ज्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल महंगी जरूर लगती है। इसलिए कई रेस्टोरेंट्स वाले इनकी कीमत बढ़ा देते हैं और लोग भी सोशल मीडिया पर गोल्ड खाकर अमीरी दिखाने के लिए खुशी खुशी मोटा रकम भी चुका देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये फॉइल आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है? तो असल में ये एडिबल गोल्ड पूरी तरह से सुरक्षित होता है, क्योंकि ये शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस आदमी ने दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर बनाया था उसे कैसे पता था कि आज कौन सा दिन है? ना मंडे था ना संडे, तो उसने लिखा कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये दिमाग हिला देने वाली सोच है। लेकिन हकीकत तो ये है कि कैलेंडर किसी एक दिन को जान के नहीं बनाया गया था। इंसानों ने हजारों सालों तक नेचर को ऑब्जर्व किया। सूरज का हर रोज एक ही टाइम पर उगना, चांद का शेप हर रात बदलना, मौसम का हर साल वापिस आना, ये सब सिग्नल्स थे एक साइकिल के। इसी साइकिल को समझकर बनाया गया था कैलेंडर। फिर उस साइकिल को हमने डिवाइड किया दिन, हफ्ते, महीने और साल में। यानी जिस दिन कैलेंडर बना वो मंडे या 1 जनवरी नहीं था, वो बस एक दिन था नेचर के पैटर्न का। इंसान ने टाइम को कैप्चर किया और एक सिस्टम क्रिएट किया जिसे आज हम कैलेंडर कहते हैं। नंबर 3, सोचो जरा, एक ऐसी जगह जहाँ जमीन अचानक से मुंह खुलती हो और जो भी पास आए सीधा अंदर। इसका नाम है द स्पिलवे सिंकहोल। ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया यूएसए में। ये कोई नेचुरल सिंकहोल नहीं बल्कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, एक जायंट सर्कुलर स्पिलवे जो बनाया गया था लेक के एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन करने के लिए, ताकि शहर को फ्लड से बचाया जा सके। लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो पानी एक ह्यूज व्हिर्लपूल की तरह घूमते हुए इसके अंदर गिरता है और लगता है जैसे कुछ जायंट मॉन्स्टर सब कुछ निकल रहा हो। अब सोचो, अगर कोई इंसान या ऑब्जेक्ट इसके अंदर गिर जाए तो क्या होगा? तो सिंपल जवाब है, निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पानी की स्पीड, पावर और स्ट्रक्चर का डिजाइन किसी को भी सेकंड्स में खींच लेता है। इस होल की डेप्थ लगभग 75 फीट और इसका डायमीटर अराउंड 72 फीट है, यानी एक 6 मंजिल बिल्डिंग जितना बड़ा होल। और सबसे खास बात तो यह है कि यह सिंकहोल देखने में किसी हॉरर मूवी का सीन जैसा लगता है, शांत लेकिन डेडली। और लोग आज भी इसके पास जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं बिना ये समझे कि यह नेचर का एक वार्निंग साइन है। एक गलती और आप सीधा अंदर। नंबर 4, इन महंगी कैवियार को हमेशा मोती के स्पून से ही खाया जाता है, लेकिन क्यों? दरअसल कैवियार, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ये असल में बेलुगा स्टिरियन फिश के अंडे होते हैं, जिसे मैच्योर होने में लगभग 20 साल तक लग जाते हैं। कैवियार को बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी और एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ये काफी रेयर और महंगा होता है और इसकी 1 किलो की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। और अब सवाल यह है कि इसे खास मोती के स्पून से ही क्यों खाया जाता है? तो दरअसल मेटल के स्पून से कैवियार का टेस्ट चेंज हो सकता है और ये नाजुक एग्स टूट भी सकते हैं, जबकि मोती के स्पून ना तो उसके टेस्ट पर असर डालते हैं और ना ही इसके सॉफ्ट टेक्सचर पर। और यही वजह है कि रॉयल कैवियार को हमेशा मोती के स्पून से ही खाया जाता है। नंबर 5, क्या होगा अगर सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दिया जाए? सहारा रेगिस्तान को सूरज की सीधी रोशनी मिलती है और बादल भी बहुत कम होते हैं, इसलिए ये सोलर पैनल्स लगाने के लिए बहुत बढ़िया जगह होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर हम सहारा रेगिस्तान के सिर्फ 1.2% हिस्से में सोलर पैनल्स लगा दे तो उससे हम पूरी दुनिया के लिए बिजली बना सकते हैं। इन सोलर पैनल से रेगिस्तानों का मौसम भी बदल सकता है, बारिश और पौधों का संख्या 20% तक बढ़ सकता है, क्योंकि ये सूरज की गर्मी को सोख लेता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना आसान है नहीं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। साथ ही पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढकने में काफी मुश्किलें आएंगी। साथ ही सैंडस्टॉर्म की वजह से जो रेत इन पैनल्स पर जमा होंगी, इन्हें साफ करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बहुत अधिक लागत। यकीन मानो इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $5.1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, इसलिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 6, यह है दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल फार्म, जो कि चाइना में है। हाँ, कोई मछली या फसलों का फार्म नहीं, बल्कि खतरनाक और खूंखार मगरमच्छों का फार्म। वैसे इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्रोकोडाइल्स को पालकर वो उनसे दवाइयां बना सकते हैं, उनके मोटे स्किन्स को बेचकर पैसे छाप सकते हैं और ऑयल भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब तो बहुत छोटे कारण है। असली कारण तो ये है कि वो इन्हें पालकर बाद में आराम से खा सके। भाई, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इन्होंने ना खाई हो, और शायद कुछ सालों बाद ये इंसानों को भी खाना शुरू कर देंगे।
नंबर 7, गोरिल्लास को हराना बिल्कुल नामुमकिन है। इवन अगर 20 लोग भी एक गोरिल्ला को हाथ से हराने की कोशिश करें तो भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एक गोरिल्ला का वजन लगभग 200 किलो तक होता है और ये अपने से 2 गुना ज्यादा वजनी चीजों को उठाकर फेंक सकते हैं और 800 किलोग्राम वजनी चीजों को उठा सकते हैं, क्योंकि गोरिल्लास की बॉडी बहुत ही डेंस मसल से बनी होती है और इनके स्केलेटन भी इंसानी स्केलेटन से बहुत ही मजबूत और बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी जू में बनी फाइबर ग्लास को भी क्रैक कर देते हैं और वो भी बिना किसी चोट के। और इनके रिफ्लेक्स भी बहुत फास्ट होते हैं और ये काफी तेज भी भाग सकते हैं और इनका बाइट फोर्स 1300 PSI तक होता है, जो कि एक लायन से 2 गुना ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर गोरिल्लास इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस ना हो। नंबर 8, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि समुद्र का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है, तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा ब्लू व्हेल या फिर द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि सही भी है। लेकिन जिस जीव की मैं बात कर रहा हूँ ये उन दोनों जीव के करीब भी नहीं आते। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्कास मतलब किलर व्हेल्स की। आप इनके शक्ल पर कभी मत जाना है, ये दिखने में भले ही क्यूट दिखते हो, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की तो तभी एक कदम भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि जब कोई सी लायन पानी से भागने की कोशिश करता है तो ये उसका शिकार करने के लिए पानी से भी बाहर आ जाते हैं। और जब कोई सी लायन किसी तैरते हुए बर्फ के ऊपर होती है तो वो झुंड में आकर अपनी टेल की मदद से उस बर्फ को छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिससे सी लायन पानी के अंदर गिर जाता है और ये उसका खेल खत्म कर देते हैं। और द ग्रेट व्हाइट शार्क, जिससे पानी में रहने वाले हर एक जीव डरते हैं, ऑर्कास उनका भी शिकार करते हैं। इवन जब उन्हें ज्यादा भूख लगती है तो ये कभी कभार ब्लू व्हेल का भी शिकार कर लेते हैं। नंबर 9, इस खतरनाक चींटी ने अगर आपको गलती से भी काट लिया तो इतना ज्यादा दर्द होगा कि आप उस दर्द को सहने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि दूसरे चींटियों की तरह ये चींटी हमला करते समय सिर्फ काटती ही नहीं बल्कि मधुमक्खियों की तरह डंक भी मारती है। और जिन्होंने भी आज तक इन चींटियों से अपने आप को कटवाया है उनका यही कहना है कि काश मैं उस दिन मरी जाता, क्योंकि इनके काटने पर होने वाला दर्द शरीर में गोली लगने के बराबर होता है। इसलिए तो इनका नाम बुलेट एंट रखा गया है। और हाँ, वो दर्द कुछ मिनटों के लिए नहीं, कुछ घंटों तक के लिए भी नहीं, बल्कि कई दिनों तक रहता है। लेकिन शौक तो मैं तब हुआ जब मुझे पता चला कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी कई सारे बुलेट एंट से खुद को कटवा लेते हैं, वो भी पता है किस लिए, सिर्फ अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए। लेकिन ये सब तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। वो तो एक पत्ते से बने बैग में कई सारे बुलेट एंट्स को भरते हैं और फिर उसमें 10 मिनट तक बड़े आराम से अपने हाथों को डाले रखते हैं। और उन आदिवासियों के चीफ का यही कहना है कि हमारे यहाँ इंसान दर्द के बिना मर्द नहीं होता। नंबर 10, पेराग्राइन फैल्कोन नाम की ये पक्षी रॉकेट की तरह उड़ने वाली दुनिया की सबसे तेज पक्षी है, जो इतना तेज उड़ती है कि इनके आगे हर कोई जानवर फेल है। जी हाँ, हर कोई जानवर। ये पक्षी आसमान में चलती फिरती एक मिसाइल है जो किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरता, इवन आसमान पर राज करने वाला ईगल से भी नहीं। और इनका हमला इतना तेज और भयानक होता है कि जिन्हें देखने के लिए आपको वीडियो स्लो मोशन में करनी पड़ेगी। इवन स्लो मोशन में भी ये बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये पक्षी उड़ती है तो तब इनका रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है, जो कि जापान के बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। दरअसल इनकी बनावट बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह होती है, इसलिए जब ये किसी पक्षी पर हमला करते हैं तो अपना शेप बिल्कुल किसी जेट प्लेन की तरह बना लेते हैं और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते यही पड़ी एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इसी साल के अंदर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं एंड आई होप कि आप सब लोग कंप्लीट करवा ही दोगे। तो मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।